हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय देव और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं Next.js एंड Vue.js के बारे में। इन दोनों में से अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए हमें Vue.js का चूज़ करना चाहिए या फिर Next.js का चूज़ करना चाहिए, यानी कि Vue.js एंड Next.js इन दोनों में हम डिफरेंसेस के बारे में देखेंगे, इन दोनों के फीचर्स के बारे में देखेंगे और हमें ये भी देखना होगा कि इन दोनों में से हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए किसको चूज़ करना चाहिए, Vue.js को चूज़ करना चाहिए या फिर Next.js को चूज़ करना चाहिए। तो Vue.js क्या है कि इसको इवन यू ने बनाया था, जो कि फरवरी 2014 के अंदर। तो Vue.js क्या है कि ये एक प्रोग्रेसिव जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। प्रोग्रेसिव जावास्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि ये हमारा टेम्पलेट के आधार पर है, यानी कि आप HTML लिखते हैं टेम्पलेट के अंदर और उसको आप बाइंड करते हैं मॉडल के साथ में। अब मॉडल यहाँ पर क्या है कि जैसे कि आप जो है कुछ भी अगर डेटा चेंज होता है, कोई एक API से डेटा अगर आता है तो आपका पेज रीलोड नहीं होता है, बट आपकी एप्लीकेशन जो होती है उसके अंदर की जो HTML है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो इसलिए इसको एक प्रोग्रेसिव जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क बोला जाता है। तो इट इज़ क्या है कि ये एक बेसिकली टेम्पलेट मॉडल पे काम करता है। ठीक है, और मॉडल के अंदर का डेटा जैसे ही चेंज होता है वैसे ही आपका HTML भी चेंज होता रहता है। Vue.js के साथ में हम लोग एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं, है ना, जिसके अंदर आप राउटिंग वगैरह कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, स्टोर वगैरह मैनेज करते हैं, ये सब चीज़ें आप Vue.js के अंदर आप कर पाते हैं, है ना। इससे क्या होता है कि आप एक रोबस्ट एप्लीकेशन आप फ्रंट एंड की तैयार कर पाते हैं, जिसके अंदर आप मैनेज करते हैं राउटिंग वगैरह को, स्टेट को मैनेज करते हैं, इसके प्लगइन्स के को मैनेज करते हैं, मिडलवेयर वगैरह इन सभी चीज़ों को आप मैनेज कर पाते हैं Vue.js के अंदर। ठीक है, इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं यदि आप देखेंगे तो वो है आपके React.js और AngularJS। तो Angular, React और Vue.js ये तीनों एक तरह से जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क के अंदर ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इस समय, यानी कि इन तीनों में से ही लोग चूज़ करते हैं। तो Vue.js भी इन्हीं का एक तरह से कॉम्पिटिटर हो गया। और यहाँ पे यदि आप फीचर्स के बारे में देखेंगे तो क्या होगा कि ये एक स्केलेबिलिटी इसके साथ में आसान रहती है, यानी कि आप एप्लीकेशन को आप स्केल कर पाते हैं, रिसोर्सेज को आप ऑप्टिमाइज़ कर पाते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन से यहाँ पर मतलब है कि जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज यानी कि जो आपके असेट्स हैं या जो आपकी फाइल्स हैं, उनको आप चाहेंगे कि जब वो प्रोडक्शन में जाए तो वो कम साइज़ की हो, है ना, ताकि आपकी जो ब्राउज़र पर जो आपकी परफॉर्मेंस है, जो आपकी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो सके। तो वहाँ पर क्या होगा कि आपका Vue.js काफ़ी हेल्प करता है। ये एक प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क है, तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी जान लिया कि प्रोग्रेसिव क्या है। ग्रेट कम्युनिटी, यानी कि यहाँ पर जो बैक में जो वर्क करते हैं Vue.js के, यानी कि जो इसके बग फिक्सिंग वगैरह का काम होता है या कुछ नए फीचर्स लाने का काम होता है, उसके पीछे एक अच्छी खासी कम्युनिटी काम करती है Vue.js के। और इसके अंदर आपको टन्स ऑफ लाइब्रेरीज मिलती हैं, यानी कि जो भी आपके पैकेजेस वगैरह होते हैं npm के साथ में, ये सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपको क्या होता है कि बहुत सारे पैकेजेस मिल जाते हैं Vue.js के साथ में। अब यदि हम Next.js को देखें तो Next.js क्या है कि ये एक Vue.js के टॉप पर बना हुआ है, यानी कि जो Next.js है वो Vue.js का मॉडिफाइड वर्जन है ना, जिसका यूज़ करके हम हाईली एडवांस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो Next.js क्या है कि आपको एक कोड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ना, जिसको फॉलो करके आप अपनी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपको Vue.js प्रोवाइड करता है वो क्या करता है कि वहाँ पर कोड स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, आपको ये नहीं पता होता है कि आपको मिडलवेयर कहाँ पे रखना है, या आपको स्टोर कैसे मैनेज करना है ना, या आपको राउटिंग वगैरह को आपको किस तरीके से मैनेज करना है, ये सब चीज़ें आपको Vue.js कोड स्ट्रक्चर नहीं देता है। यदि आप Laravel की एप्लीकेशन देखेंगे तो वहाँ पर एक पूरा एक कोड स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर आपको पता होता है कि आपकी एप्लीकेशन के HTTP रिक्वेस्ट कहाँ पर हैंडल होगी, आपकी राउटिंग कहाँ पर होगी, आपके Vue.js के पेजेस कहाँ होंगे, आपके ब्लेड के पेजेस कहाँ होंगे। तो ये सब चीज़ें क्या होता है कि एक फ्रेमवर्क यदि हमें प्रोवाइड करता है तो एज अ डेवलपर आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है एप्लीकेशन को स्ट्रक्चर करने में, कि यदि आपकी बहुत बड़ी वेबसाइट है या आपका जो फ्रंट एंड की जो एप्लीकेशन है वो बहुत बड़ा है तो उसको आप ब्रेक कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि कोड का जो स्ट्रक्चर होता है वो Next.js आपको प्रोवाइड कर देता है। और यदि हम फीचर्स देखें Next.js का तो उसके अंदर आपको आता है कि सर्वर साइड रेंडरिंग आपको मिलती है। तो सर्वर साइड रेंडरिंग का मतलब ये होता है कि जैसे ही आप कोई एप्लीकेशन या कोई एक URL आप विजिट करते हैं, यदि आप अपने ब्राउज़र पर Ctrl+U प्रेस करते हैं या फिर आप उसके सोर्स कोड में यदि आप जाते हैं तो आप अपने ब्राउज़र पर पूरी HTML और CSS आप वहाँ पर देख पाते हैं कि क्या क्या चीज़ें बैक एंड में लिखा हुआ है। तो सर्वर साइड रेंडरिंग हमें प्रोवाइड करता है
नेक्स्ट जेएस। तो ये काम नेक्स्ट जेएस अपना हैंडल करता है। ये भी यूज़ होता है आपकी एसपीए बनाने के लिए, यानी कि सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए, और रोबस्ट राउटिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको राउटिंग मैनेज करना नहीं पड़ता है, आपको कुछ कोड आपको ध्यान में रखना होता है, कुछ स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखता है, और उसको फॉलो करके आप एक राउटिंग सिस्टम्स को आप जो है फॉलो करते हो। यानी कि आप वहाँ पर कुछ राउट्स डिफाइन नहीं करते हो, बल्कि नेक्स्ट जेएस आपको प्रोवाइड करता है राउटिंग सिस्टम के लिए। यहाँ पर प्री प्रोसेसर्स आपको मिले, यानी कि सैस जो होता है आपकी जो सीएसएस वगैरह से रिलेटेड है। स्टैटिक फाइल सर्विंग, यानी कि आपकी जो एचटीएमएल्स वगैरह हैं, आप चाहेंगे तो आप उसको स्टैटिक भी आप उसको सर्व कर सकते हैं, यानी कि डिप्लॉय कर सकते हैं। ऑटो कोड स्प्लिटिंग, इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही आपकी जावास्क्रिप्ट तैयार होती है, यदि आप Vue.js के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर एक सिंगल फाइल आपकी रेडी होती है। आप उसको भी स्प्लिट कर सकते हैं, बट आपको उसके लिए कोड लिखना पड़ेगा, है ना। तो क्या होगा कि मान लीजिए आपकी वेबसाइट के अंदर 5 पेज हैं। अब उन 5 पेजेस के ना सब जो जावास्क्रिप्ट है वो 5 जावास्क्रिप्ट होने चाहिए बेसिकली, है ना। क्योंकि आपके पास 5 पेजेस हैं, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक पेज पर गए और वहाँ पर जो अदर 4 पेजेस हैं, यानी कि 4 पेजेस हैं, उनकी भी जावास्क्रिप्ट आपकी लोड हो रही है उस वाले पेज पर। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है वो आपकी गिरेगी, यानी कि अच्छी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट जेएस क्या करता है कि ये कोड को ऑटो स्प्लिट कर लेता है, यानी कि यदि आपके पास 4 पेज हैं तो वो 4 जावास्क्रिप्ट की फाइल्स वगैरह बना करके अपना बैकएंड वो मैनेज करता रहता है। तो डेवलपर्स को इसको मैनेज नहीं करना रहता है। आप इसके अंदर Vue.js की फाइल्स लिख सकते हैं, यानी कि जैसे आप Vue.js को आप यूज़ करते हैं, सिमिलरली आपको यूज़ करना होता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो Next.js है वो Vue.js को ही फॉलो करता है, यानी कि Vue.js के जो कोड हैं या जो स्ट्रक्चर है मेनली उसके टॉप पर बना हुआ है, यानी कि Vue.js को अंडर द हुड Next.js यूज़ करता है। इसकी वजह से आप मिनीफाई एंड बंडलिंग ऑफ द CSS एंड JS कर सकते हैं, यानी कि जैसे ही आपको प्रोडक्शन में आपको डिप्लॉय करना है आपकी एप्लीकेशन को, तो क्या होगा कि आपकी जो JS है CSS है आप उसको मिनीफाई कर सकते हैं। मिनीफाई यानी कि आप उसको लाइट वेट कर सकते हैं, आप उसकी जो साइज़ है वो कम कर सकते हैं, और फिर आप उसको सर्वर पे डिप्लॉय कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि रीजंस एंड बेनिफिट्स ऑफ चूजिंग Next.js ओवर Vue.js, कि आपको Next.js यूज़ करने में क्या फ़ायदे मिल रहे हैं Vue.js के अपेक्षा, है ना। तो यहाँ पे क्या कि डिफ़िकल्टी टू बिल्ड प्रोडक्शन रेडी Vue.js फ्रॉम स्क्रैच। तो यदि आप Vue.js को यदि आप फ्रॉम स्क्रैच यदि आप बिल्ड करते हैं और आप उसको डिप्लॉय करते हैं तो आपको बहुत दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि आपको राउटिंग देखना पड़ेगा। वहाँ पर आपको सबसे बड़ी दिक्कत होगी आपको SSR फॉलो करने के लिए, क्योंकि Vue.js के अंदर यदि आप SSR इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बट ये सब चीज़ें क्या होगा कि आपको Next.js अंडर द हुड आपको प्रोवाइड कर देता है, आपको कुछ भी नहीं करना रहता है, Next.js आपको प्रोवाइड करता है यहाँ पर। लैक ऑफ स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगर्ड फोल्डर स्ट्रक्चर, तो आप Vue.js के अंदर देखेंगे तो आपको कोई एक फोल्डर स्ट्रक्चर नहीं मिलता है वहाँ पर, बट आपको Next.js के अंदर मिलता है। तो Vue.js के अंदर आपको कोड स्ट्रक्चर यदि आप नहीं मिलेगा तो आपको खुद का एक कोड स्ट्रक्चर आपको बिल्ड करना पड़ेगा कि आप कैसे पेजेस को हैंडल करते हो, आप कैसे राउटिंग को हैंडल करते हो। बट Next.js के अंदर क्या है कि आपको प्री बिल्ड दिया होता है सब कुछ, तो आपको पता होता है कि आपको कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ें रखनी है। लेंथी प्रोसेस फॉर राउटिंग कन्फिग्रेशन, तो आप Vue.js के अंदर आपको राउटिंग कन्फिग्रेशन के लिए आपको बहुत सारा कोड लिखना रहता है, बट Next.js के अंदर आपको ये ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है सब कुछ। नो SEO फ्रेंडली मैकेनिज्म, आप यदि आप Vue.js के अंदर देखेंगे तो आपको कोई SEO फ्रेंडली मैकेनिज्म नहीं मिलेगा आपको। यदि आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करनी है तो आप वो कर सकते हो, या फिर आपको स्क्रैच से लिखना पड़ेगा, या तो फिर आपको अपने आप से मैनेज करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि डेवलपर्स को इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है Vue.js को अडॉप्ट करने में फ्रंट एंड एप्लीकेशंस के लिए, बट Next.js आपकी पूरी हेल्प करता है यहाँ पर आपको मैनेज करने में, कोड स्ट्रक्चर मैनेज करने में, SEO इंप्लीमेंट करने में, SSR इंप्लीमेंट करने में। ये सारी चीज़ें आपको Next.js खुद ही हैंडल कर लेता है। यदि हम कंक्लूजन के बारे में देखेंगे तो अभी तक अगर आपको आइडिया आ गया होगा कि हमें इन दोनों में से किसको किस टाइम पर यूज़ करना चाहिए, है ना। अगर आ गया तो बढ़िया है, अगर नहीं आया तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से यदि मैं आपको बताऊं तो Vue.js का यूज़ आप कर सकते हैं। जैसे आपको एडमिन पैनल तैयार करना है तो वहाँ पर कर सकते हैं। एडमिन पैनल को मैंने इसलिए बोला क्योंकि वहाँ पर आप अपने हिसाब से उसके स्ट्रक्चर को मैनेज कर सकते हैं। उसके अंदर SSR की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। एडमिन पैनल आपको इंटरनली यूज़ करने के लिए होता है, तो वहाँ पर आप Vue.js का आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर कोई एक सिंगल कंपोनेंट बना रहे हैं, मान लीजिए आपकी कोई एक वेबसाइट है, उसके अंदर कोई एक छोटा सा विजिट आप ऐड करना चाहते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है कि वो SSR में आए, यानी कि आपके सोर्स कोड में वो दिखाई दे आपके ब्राउज़र में, तो वहाँ पर आप Vue.js को आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ ठीक है। और यदि आप Next.js को देखें तो आपको
को क्या होगा कि Next.js आप यूज़ कर सकते हैं फ्रंट एंड एप्लीकेशंस के लिए। तो मान लीजिए कि आप एक वेबसाइट बना रहे हैं जिसका ऑब्वियसली आपका फ्रंट एंड होगा और बैक एंड भी होगा। तो क्या कर सकते हैं कि बैक एंड आपका लारावेल और Vue.js के अंदर आप बना सकते हैं, जो कि लारावेल के अंदर कंबाइन Vue.js होगा। वहाँ पर आपने बैक एंड के लिए आपने बना दिया, वहाँ पर एडमिन पैनल वगैरह सब कुछ आपने बना लिया। लेकिन जो आपका फ्रंट एंड होगा वो आप सेपरेट रखें फ्रंट एंड को, और उसको आप Next.js के अंदर आप बनाएं। क्योंकि क्या होगा कि आपको बाद में एसईओ की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी यदि आप एक वेबसाइट बनाएंगे तो आप चाहेंगे कि वो जो आपका गूगल, बिंग, ये जो भी हमारे सर्च इंजन है, इनको पता हो कि हमारी वेबसाइट पर क्या चीज़ें हैं, कौन से ब्लॉग हैं या कौन से प्रोडक्ट्स हैं। यदि आपको उन्हें बताना है तो आपको एसएसआर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, यानी कि सोर्स कोड आपको दिखाना होगा उनको। जब आपका Vue.js में आपने एप्लीकेशन बनाई और वो सोर्स कोड में ही नहीं दिख रही है तो आपके एप्लीकेशन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, राइट। तो वहाँ पर आपका क्या होगा कि Next.js आपको हेल्प करेगा इन सब चीज़ों के लिए। तो आप क्या करें कि फ्रंट एंड अपना Next.js के अंदर बिल्ड करें, जो भी आपकी फ्रंट एंड एप्लीकेशंस है, जो भी फ्रंट एंड है उसको सेपरेट रखें। और जो बैक एंड है, बैक एंड इन द सेंस कि जैसे कि लारावेल आपका बैक एंड में आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ में आप एडमिन पैनल वगैरह ये सब चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने Vue.js के अंदर, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जो जवाब दूंगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।